हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और मैं हूं डॉक्टर जमूरत, जो कि लिली हेल्थ केयर से आप लोग के साथ कनेक्टेड हूं। 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोग दूध तो पिलाते हैं लेकिन उसका क्या इम्पोर्टेंस है फीमेल के लिए, बच्चे के लिए, ये नहीं पता होता है। तो जो ये वीक है, जो अगस्त का फर्स्ट वीक जो कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, वो अवेयरनेस के लिए है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपको इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में कोई दिक्कत हो रहा है या इसकी वजह से आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस है तो क्या करना है, नहीं करना है, ये सारे चीज़ के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जैसे कि बहुत ज़माने से ये परंपरा आ रही है कि जो दूध पिलाना है, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको माँ का दूध पिलाना है। तो आखिर क्या क्या है कंडीशन, मतलब क्या भगवान भी स्टार्ट कर देते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चा फीड करे माँ का दूध। इसके लिए प्रिपरेशन प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल जब हमारे ओपीडी में आती हैं तो वो कंप्लेन करती हैं कि उनको हैवीनेस मिल रहा है ब्रेस्ट में, या फिर बहुत बार ये कंप्लेन करती हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो गया है, या फिर वो ये भी कंप्लेन करती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क आते रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो गॉड है वो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि 9 मंथ के बाद इसको बच्चे को फीड कराना है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो भी ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, जो भी मतलब वो बड़ा हो जाता है। और अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रेगनेंसी के दौरान भी आता है तो वो एकदम नॉर्मल बात है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वो नॉर्मल चीज़ है। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि मुझे तो नहीं आया, तो वो भी नॉर्मल चीज़ है। अगर आ रहा है वो भी नॉर्मल है और अगर नहीं आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर जो मिल्क आ रहा है उसका कलर कुछ अलग है या उसकी वजह से आपको ईचिंग वगैरह हो रहा है, या फिर कुछ कलर मतलब वाइट के अलावा ग्रीनिश है या कोई और कलर है, तब आपको चिंता की बात है। लेकिन अगर जो नॉर्मल दूध जैसा आ रहा है तो उसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जा रही हैं, अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, तो आप ये कंप्लेन उनको ज़रूर बताइए। एक बार वो आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन कर लेंगी। तो अब बात आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो करनी है, लेकिन स्टार्ट कब करना है। ऐसे तो जब फीमेल कंफर्टेबल हो जाए, चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो फीड करा सकती है। लेकिन अभी जो नया रिकमेंडेशन आया है उसमें ये आया है कि प्लेसेंटा के कटने से पहले, मतलब अगर सिजेरियन हो रहा है या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, अगर प्लेसेंटा निकलने में टाइम लग रहा है तो आप उस टाइम भी बेबी को, जो नर्सेज हैं वो उसको फीड कराएं। उससे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी दूर होता है। खास करके अगर माँ डायबिटिक है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि बच्चा डिलीवरी के बाद हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। तो वो बहुत हद तक उस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कम हो जाता है। लेकिन हर जगह ये चीज़ फिजिबल नहीं है कि प्लेसेंटा कॉर्ड लगा हुआ है और फीड कराएं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीड कराने के लिए जैसा कि नॉर्मल रिकमेंडेशन है, सब लोग जानते हैं कि पहले गर्म पानी से छाती को पोंछ देना है। उससे क्या होता है, एक्सप्रेस अच्छे से होता है। और नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत सारी फीमेल्स बैठ भी जाती हैं। सिजेरियन में अगर पेशेंट तो नहीं बैठ पाएंगी, जो उनके अटेंडेंट है वो उसके बच्चे को जैसे साइड में लगा करके, सर उठा करके। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा का सर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नाक और जो नली है वो कान तक जाती है, जो मुंह और कान का कनेक्शन होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा दूध पिला रहा है और वो कान में चला जाता है, उसका इन्फेक्शन वगैरह का भी चांस हो सकता है और वो सर्दी का बहुत कंप्लेन करता है। तो ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो उसका सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और उसमें भी है कि माउथ शुड बी वाइडली ओपन और एरियोला दिखाई देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपकी नर्स आपको बताएंगी कि कैसे पिलाना है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के इमीडिएटली बाद, सिजेरियन के इमीडिएटली बाद दूध पिलाना स्टार्ट कर सकती हैं। अब है कि दूध बनता है तो कैसे, क्या है प्रोसेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जितना दूध पिलाइएगा, प्रोडक्शन दूध का उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो क्या करता है, ब्रेस्ट को सिक्रीट कराता है। और जो हार्मोन दूध बनाता है वो प्रोलैक्टिन होता है। तो क्या होता है कि जितना बार मदर सक करती है उतना स्टिमुलेशन बढ़ता है और उतना दूध का सप्लाई बढ़ता है। तो इसलिए क्या करना है
हर 2 घंटे पे जो है आपको फीड कराना है। ये चीज़ है कि जब स्टार्ट करेंगे तो दूध कम कम आएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद नहीं रो रहा है, उसको कोई भी परेशानी नहीं है, इसका मतलब उसका पेट भर जा रहा है। तो क्या करना, हर 2 घंटे पे लगाना है उसको, क्योंकि दूध पीना एक आसान काम नहीं है। उसमें निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स और ग्लैंड जब एक साथ होगा और जब बच्चा अपने टंग से और पैलेट से, मतलब जबान के बीच और ऊपर में उसको प्रेस करता है, तब जाके दूध निकलता है, तो उसमें बेचारा को ताकत लगता है, तो वो करना नहीं चाहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ क्या करती है, ऊपर का जो फॉर्मूला फीड होता है वो स्टार्ट कर देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चे को लगता है कि वो आसान काम है, बस मुंह में डाला और चला गया। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक मुश्किल काम है, बच्चे को भी उसमें ताकत लगता है, तो बच्चा उसको नहीं पीना चाहता है। तो इसलिए क्या करना, हर 2 घंटे को बच्चे को लगाना है छाती से, चाहे वो दूध पिए चाहे नहीं पिए, आपको उसको ट्रेन करना है कि हाँ ये वो जगह है जहाँ से दूध आता है, जहाँ से तुम्हारा पेट भरेगा। तो क्या करना है, उसको हर 2-2 घंटे पे दूध में लगाना है। और देखिए कि नेचर का भी कैसा करिश्मा है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे दूध का क्वालिटी भी बढ़ता है। जैसे शुरू में जो दूध आता है वो पीला दूध आता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें हर तरह का वो एंटीबॉडी है, न्यूट्रिशन है जो उस बच्चे को चाहिए। फिर जैसे कुछ दिनों के बाद ट्रांजिशन मिल्क होता है, और जब थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाता है तो मेच्योर ब्रेस्ट मिल्क मिलता है। मतलब बच्चे के हिसाब से गॉड ने ऐसा उसको फंक्शन किया हुआ कि उस हिसाब से दूध निकलेगा, कब सोडियम ज्यादा चाहिए, कब पानी ज्यादा चाहिए, ये सब उसी हिसाब से होता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसमें बोला जाता है कि जब नया नया दूध आता है पीला पीला है वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो पीला दूध है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है माँ के लिए, बच्चे के लिए, कि उसको पिए बच्चा, बहुत सारे इन्फेक्शन से वो बच सकता है, बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकता है। तो क्या है कि उसको पिलाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि हाँ पीला दूध है इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है, नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। तो माँ को चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे और बच्चे को दूध पिलाए। थोड़ा दिक्कत है लेकिन उससे माँ को भी फायदे हैं और बच्चे को भी फायदे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि माँ को क्या फायदा है और बच्चे को क्या फायदा है। पहले माँ के ही फायदे बता देते हैं ताकि वो खुश होकर के और ज़्यादा ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करें। तो आप जानती हैं क्या कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो आपको कैंसर का चांस, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इतना ज़्यादा आजकल बढ़ गया है, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि मुझे पतला रहना है, मुझे ओबेज नहीं होना है, अगर आप अपने बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो उससे क्या होगा कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा उस टाइम में, कि बहुत ज़रूरी बात है। तीसरा, जो फीमेल्स में ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का चांस हो जाता है, हिप फ्रैक्चर का चांस हो जाता है, वो चांस बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल डिप्रेशन में जाने लगती हैं डिलीवरी के बाद। अगर वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो डिप्रेशन का भी चांस कम हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, मतलब डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसका बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो इस तरह से, और जैसे कि बहुत सारे आजकल के जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डायबिटीज़ का चांस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो डायबिटीज का भी रेट बहुत ज्यादा कम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस सब का भी रेट बहुत ज्यादा ही घट जाता है अगर आप ब्रेस्ट मिल्क कराती हैं तो। इसके अलावा चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को क्या फायदा है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जो बच्चा है उसके लिए वो जो माँ का दूध है वो कंप्लीट फूड है, उसके लिए आइडियल फूड है। जैसा कि हम लोग हमेशा एक स्लोगन बोलते हैं पेशेंट को कि माँ का बच्चा है तो उसको माँ का दूध दो, और गाय का बच्चा है तो उसको गाय का दूध दो। माँ के बच्चे को गाय का दूध नहीं दो, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए और वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो क्या करना है कि दूध पिला देना है। उससे क्या होगा, जैसा कि मैं बता रही थी कि उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा, उस बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा, और उसका ब्रेन डेवलपमेंट, जो कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा का मैक्सिमम जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 2 इयर्स में हो जाता है और कंप्लीट 5 to 6 इयर्स में होता है। तो अगर वो माँ का दूध पिएगा, उसको माँ के दूध से हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। फॉर्मूला फीड में हर चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि माँ हर चीज़ खाएंगी तो उसका हर न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क में मिलेगा। तो क्या होगा कि वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा से होगा,
वेट गेन भी बहुत अच्छे से बच्चे में होगा, वो इन्फेक्शन से बचेगा। अब जैसा कि फीमेल्स जानती हैं कितने बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, कितना बार सर्दी खांसी का चांस बढ़ जाता है, गट इन्फेक्शन हुआ, ईयर इन्फेक्शन हुआ, ये सारा चीज़ से ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसका कारण क्या है कि दूध जो होता है ब्रेस्ट मिल्क, उसमें बहुत तरह का एंटीबॉडीज़ पाया जाता है और उस एंटीबॉडीज़ की वजह से बच्चा में जो है उसका चांसेस, इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा घट जाता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है और मतलब क्या बोले, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ब्रेस्ट मिल्क फ़ायदा करता है। तो कब तक पिलाना चाहिए? तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि कुछ नहीं खिलाना है 6 महीने तक। जैसा कि बहुत सारे जगह हैं कि शहद खिला देते हैं या बोलते हैं गर्मी का समय है, पानी बच्चे को कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो पानी पिलाना है। ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चा को जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे उसका पानी का हर रिक्वायरमेंट उसको पूरा हो जाता है, उसको ऊपर से पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो क्या करना है कि 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना, सिर्फ माँ का दूध। उसके बाद 6 मंथ से अप टू 2 ईयर्स तक दूध पिला सकती हैं, लेकिन उसके साथ ये है कि आप उसके साथ जो भी है फूड, जैसे पहले सेमी सॉलिड हुआ या फिर वो ऐसा करके आप उसको ग्रेजुअली बढ़ा सकती हैं, लेकिन 2 ईयर्स तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड आराम से करा सकती हैं और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने टॉपिक जो मुझे बोलना था मैं अच्छे से बोल दी हूँ, और अगर आप लोग को और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू। गेट कनेक्टेड टू लिली हेल्थ केयर।